आज हम जानेंगे बिहार का समान परिचय। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, बिहार का जो नामांकन हुआ था, ये 12वीं सदी से हुआ था। किसके कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा? तो बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण। ओके, अब देखिएगा, बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात बोलेंगे तो बिहार की भौगोलिक स्थिति जो है ये उत्तर से पूर्व है। उत्तर से पूर्व मतलब कि पूरा भारत ही उत्तर पूर्व में स्थित है। तो भारत के अंदर ही तो बिहार आते हैं ना। तो बिहार भी कहाँ होंगे? उत्तर पूर्व में ही स्थित होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है बिहार की? मतलब कि उत्तर कौन हो गया? ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। तो ऊपर से नीचे की लंबाई कितनी है बिहार की? तो क्या बोलेंगे? 345 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर बिहार की। ओके, अब देखिएगा, पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई मतलब ऐसे पूरब पश्चिम की कुल लंबाई के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूछेगा तो 345 किलोमीटर, पूरब पश्चिम पूछेगा तो कितना बोलेंगे बिहार की लंबाई? तो आप बोलेंगे 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है? तो 20 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश की बात बोलेंगे तो ठीक है। और यह जो है अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी तक जो है ये अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। मतलब कि 24 से 27 आप ऐसे बोल सकते हैं। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी तक जो है बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। ओके, अब देखिएगा आगे, देशांतरीय विस्तार की बात बोलेंगे तो देशांतरीय विस्तार जो है वह कितना है? तो वह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 27 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी तक जो है ये देशांतरीय विस्तार है बिहार का। ठीक है, देशांतरीय विस्तार, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, बिहार का कुल क्षेत्रफल, बिहार की कुल क्षेत्रफल के बारे में बोलेंगे तो ये कितना है? कितना वर्ग किलोमीटर तक विस्तार ये फैला हुआ है बिहार का कुल क्षेत्रफल? तो कितना है? 9,40,163 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि 9,40,163 वर्ग किलोमीटर तक जो है बिहार की कुल क्षेत्रफल है। ओके, अब देखिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे कि भारत के कुल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बिहार का कितना क्षेत्रफल है? तो आप क्या बोलेंगे? 2.86%। 2.86% जो है बिहार की क्षेत्रफल है भारत के अकॉर्डिंग। ओके, अब समझिएगा, भारत का 12वां राज्य कौन पड़ता है? तो बिहार ही पड़ते हैं। ठीक है, बिहार जो है भारत का 12वां राज्य के अंतर्गत आते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनसंख्या में पूछ लिया कि बिहार कितने नंबर पे आते हैं? तो बिहार तीसरा नंबर पे आते हैं जनसंख्या में बिहार का स्थान कहाँ है? तो तीसरा है। पहला स्थान पे यूपी आते हैं, ठीक है, और तीसरा स्थान पे बिहार आते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, कुल जनसंख्या की बात बोलेंगे। बिहार में टोटल जनसंख्या कितना है? तो आप क्या बोलेंगे? टोटल जनसंख्या जो है वो 10,40,99,452। क्या बोले? कुल जनसंख्या 10,40,99,452। किसके अकॉर्डिंग?
2011 जनगणना के अकॉर्डिंग यह जो है बिहार की जनसंख्या है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। भारत के कुल क्षेत्रफल मतलब भारत के कुल जनसंख्या का बिहार में कितना % योगदान है? तो आप क्या बोलेंगे? 8.60%। मतलब कि भारत के कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या कितना है प्रतिशत में? तो 8.60%। ठीक है, मतलब 8.60%, इस तरह से बोल सकते हैं। अब समझते हैं ध्यान से। समुद्र तट की ऊंचाई, समुद्र तल से समुद्र तट की ऊंचाई में बिहार कितना फीट तक ऊंचाई पर है? तो क्या बोलेंगे? 173 फीट ऊंचाई पे है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है बिहार का? तो 173 फीट है। लेकिन अगर मीटर में पूछ लिया आपसे तो 53 मीटर। ठीक है, मीटर में निकालेंगे तो आपका 53 मीटर निकल जाएगा। तो बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है फीट में? तो 173 फीट है। मीटर में पूछेगा तो 153 मीटर। ओके, अब देखिएगा औसत वर्षा कितना होते हैं बिहार में? कितना औसतन वर्षा होती है? तो 112 सेंटीमीटर तक जो है बिहार में बारिश होती है, वर्षा होती है। ओके, अब समझते हैं आगे। पृथक बिहार बनने की घोषणा जो की गई थी, पृथक बिहार राज्य बनने की जो घोषणा की गई थी, ये कब की गई थी? यह की गई थी 1911 में। कब की गई थी? 1911 में। 12 दिसंबर 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो उसी में बिहार को पृथक बनाने की घोषणा की गई थी। 12 दिसंबर 1911 में। ठीक है, और 1911 में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ओके, और 1911 में ही बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब समझते हैं ध्यान से। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन की घोषणा कब किया गया था? बिहार उड़ीसा सहित मतलब उड़ीसा को लेके चलना है। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन की घोषणा किया गया था। घोषणा सिर्फ हुआ है। ओके, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ओके, अब देखिए 22 मार्च यहाँ नाम आया तो 22 मार्च से क्या क्या चीज़ मनाते हैं हम लोग? कौन से दिवस मनाते हैं? तो पहला याद रखिएगा कि 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं? जल दिवस। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। और 22 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। तो 22 मार्च को हम 2 चीज़ मनाते हैं, एक जल दिवस, एक बिहार दिवस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए, बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन, बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन अब बोल रहा है। घोषणा बोलेगा तो 1900 कम मारेंगे, घोषणा बोलेगा तो 1912 मारिएगा। ठीक है, 22 मार्च 1912। लेकिन गठन बोल रहा है यहाँ पर यार, बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को गठन किया गया था। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुए थे? अलग प्रांत कब बनाया गया था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हो गए थे। और 1 अप्रैल को ही हम लोग मनाते हैं उत्पल दिवस, बिहार दिवस, और 1 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग मूर्ख दिवस भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, बिहार से झारखंड अलग होके अलग राज्य कब बन गया था? बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था? अलग राज्य कब बना था? तो क्या मारेंगे आप? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गए थे और अपना राज्य बना लिया था। इसलिए हम लोग 15 नवंबर को झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, और बिहार से जब झारखंड अलग हुए थे तो 46% भूभाग के साथ ये अलग हुए थे। ओके, और बिहार से जब झारखंड अलग हुए तो झारखंड कम्मा राज्य बन गया तो 28वां राज्य बन गया।
ठीक है। 28वां राज्य पूछेगा तो वो झारखंड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं बिहार के बारे में कुछ परिचय समझते हैं। बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो 9 है। बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या 9। बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या 9। बिहार में कुल जिला कितना है? 38। कुल जिला कितना है? 38, ठीक है। बिहार में कुल जिला कितना है? 38 है। अब देखिएगा 38वां जिला कौन है? 38वां जिला आपसे पूछेगा कि बिहार का 38वां जिला कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरवल। बिहार का 38वां जिला अरवल है। ओके, अनुमंडल कितना है? बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है? तो 101। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है? 101 है। कुल प्रखंड कितना है? प्रखंड मतलब अंचल, ठीक है। कुल प्रखंड कितना है बिहार में? तो 534। 534 प्रखंड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कुल पंचायत कितना है बिहार में? टोटल पंचायत की संख्या कितना है? तो 8067। 8067, 80 67 करके आप याद रख सकते हैं। तो 8067 कुल पंचायत है बिहार में। ओके, कुल नगर निगम कितना है? कुल नगर निगम की संख्या कितना है? तो 19। कुल नगर निगम कितना है? 19 है। और 19वां नगर निगम कौन है? तो वो सहरसा है। 19वां नगर निगम कौन सा है बिहार का? तो सहरसा है। ओके, देखिए बिहार पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे ये बात हम बोल रहे हैं? क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में बिहार से क्वेश्चन बहुत सारा गिरते हैं, ठीक है। और बीपीएससी का एग्जाम भी सितंबर में तय हो गया कि ले लेगा, इसलिए बिहार पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग जो है फोकस जरूर करिएगा इस पर। अब समझते आगे। कुल नगर परिषद कितना है बिहार में? तो 88। कुल नगर परिषद कितना है बिहार में? 88। कुल नगर पंचायत कितना है? तो 154। कुल नगर पंचायत बोलेगा तो 154, और कुल पंचायत पूछेगा तो 8067। कोई दिक्कत नहीं है। कुल पुलिस जिला कितना है बिहार में? तो 40। कुल पुलिस जिला कितना है बिहार में? तो 40। अब देखिएगा 38 जिला के अतिरिक्त, 38 जिला के अतिरिक्त जो है दो जो है, एक बाघा और नौगछिया पुलिस जिला बना है। दो कौन बना है? बाघा और नौगछिया पुलिस जिला बना है। ओके, तब जाके 38 हुआ। अब समझिएगा आगे। बिहार का विधानमंडल कैसा है? 2 सदनीय है कि 1 सदनीय है? तो 2 सदनीय है। बिहार का विधानमंडल कैसा है? 2 सदनीय है, मतलब विधानसभा भी है यहाँ पर और विधान परिषद भी है। ओके, टोटल कुल विधान मंडल कितना है? मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि बिहार का विधानमंडल जो है 2 सदनीय है, लेकिन टोटल अगर पूछ लिया कुल विधान मतलब 2 सदनीय, कुल 2 सदनीय विधानमंडल की संख्या कितना है भारत में? तो क्या बोलेंगे? 6। 6 राज्य ऐसा है जहां 2 सदनीय है, जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ओके, तो वो कौन कौन है? तो यूपी आते हैं, बिहार आते हैं, कर्नाटक आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये सब में जो है विधान परिषद की संख्या है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। विधानसभा की कुल सीट, विधानसभा की कुल सीट कितना है बिहार में? तो 243 है। विधानसभा की कुल सीट कितना है? 243। ओके, अब समझते हैं विधान परिषद कितना है? 75 है। विधान परिषद कितना है? 75 है। कर्नाटक में विधान परिषद जो है 75 ही है, याद रखिएगा। लोकसभा सीट कितना है बिहार में? 40 है। लोकसभा सीट कितना है बिहार में? 40 है। और सबसे ज़्यादा यूपी में है 80। ओके, राज्यसभा सीट कितना है बिहार में? 16 है। राज्यसभा सीट कितना है बिहार में? 16 है। ओके, अब समझते हैं आगे। विधानसभा की कुल आरक्षित सीट कितना है बिहार में? तो 40 है। विधानसभा की कुल आरक्षित सीट कितना है बिहार में? तो 40 है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीट कितना है? तो 2 गो है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीट कितना है बिहार में? तो 2 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। एससी अनुसूचित जाति के लिए सीट कितना है? तो वो 38 है। ओके, अब समझते हैं आगे। लोकसभा में एससी हेतु आरक्षित सीट कितना है? तो वो 6 है। एससी हेतु आरक्षित सीट कितना है? तो वो 6 है। ओके, अब समझते आगे। बिहार का राजकीय प्रतीक, बिहार का राजकीय प्रतीक है, इससे क्वेश्चन गिरता ही गिरता है, इसलिए आप फोकस करिएगा। देखिए बिहार का राजकीय
चिन्ह पूछेगा तो बोधि वृक्ष, बिहार का नाम ही इसके पड़ा था तो नहीं जानेंगे। बोधि वृक्ष, बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, बिहार का राजकीय वृक्ष, बिहार का राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। ओके, बिहार का राजकीय पुष्प पूछेगा मतलब फूल तो गेंदा, बिहार का राजकीय पुष्प पूछेगा मतलब फूल तो गेंदा। यह जो है 2013 में घोषित किया गया था कि बिहार का राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा ही होगा। ओके, अब समझते हैं आगे। बिहार का राजकीय पशु बैल, बिहार का राजकीय पशु क्या है तो वह बैल है, जो कि 2013 से पहले क्या था, 2013 से पहले था। ठीक है, देखिए बिहार का राजकीय पशु बैल है, 2013 से पहले रीछ था। ठीक है, 2013 से पहले बिहार का राजकीय पशु क्या था, रीछ था, लेकिन 2013 में से घोषित किया गया कि बिहार का राजकीय पशु बैल होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बिहार का राजकीय पक्षी पूछेगा तो गोरैया, बिहार का राजकीय पक्षी पूछेगा तो गोरैया, लेकिन 2013 से पहले क्या था बिहार का राजकीय पक्षी तो फरकता था। क्या था, फरकता था। बिहार का मछली पूछ लिया, राजकीय मछली तो मांगुर, बिहार का राजकीय मछली मांगुर। ठीक है, जो 2008 में घोषित किया गया था कि बिहार का राजकीय मछली मांगुर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है तो हिंदी, बिहार में प्रथम जो राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है वो हिंदी को दिया गया है। उसके बाद दूसरा नंबर पर पूछेगा तो उर्दू, दूसरा नंबर पर बिहार का राजकीय भाषा उर्दू। अब देखिए बिहार का राजकीय गीत, बिहार का राजकीय गीत कौन सा है तो मेरे भारत के कंठहार, बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। यह जो है बिहार का राजकीय गीत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। बिहार में जो भी सामान्य परिचय की बात बोलेंगे लगभग हम करा दिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।